अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम के सपोर्ट लेवल बताए थे और मुख्तलिफ कॉइन्स के लेवल्स बताए थे, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे कॉइन्स के लेवल्स जो हैं और बीटीसी और इथेरियम के लेवल्स अचीव हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो भाई अभी देखेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। और बीटीसी का जो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा कुछ मतलब अगर एक हफ्ते कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें मिलेंगे तो फिर बीटीसी डाउन जाएगा, और अगर कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें देखने को मिले तो फिर बीटीसी जो है अपर साइड पर और भी 48,000 तक जा सकता है। ठीक है? साथ-साथ अगर हम बात करें तो भाई जो ईटीएफ का मामला है, तो भाई मुझे लगता है कि जनवरी के पहले ही हफ्ते में ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं, और जैसे ही ईटीएफ अप्रूव हो जाएंगे तो भाई मार्केट में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो बट हमने क्या करना है, हमने न्यूज़ पर भी नहीं जाना है, किसी चीज़ पर भी नहीं जाना, हमने सिर्फ अपने लेवल्स को ही फॉलो करना है। और अगर हम लेवल्स को फॉलो करेंगे तो हम मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकेंगे, क्योंकि लेवल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लेवल्स को फॉलो किया जाए तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। ठीक है? बिटकॉइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं 43,300, एंड आप लोग करंटली देख सकते हैं कि हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। इथेरियम में अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट लेवल था 22 60 का, और आप लोग देख सकते हैं 2267 का लो लगा, और आप लोग करंटली हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि भाई इथीरियम में $4-5 $10 तक भी कोई बड़ी बात नहीं है, और बाकी छोटे छोटे काइंस में 5-6 सेंट 10 सेंट का अगर कोई गैप हो तो आप लोग बाई कर सकते हो। ठीक है? यही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा सोल काइन पर। सोल काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था $85 का एग्जैक्टली अचीव नहीं हुआ है। ठीक है? एंड अभी जो स्टिल मेरा सपोर्ट लेवल होगा, फर्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा अभी जो इसका होगा 91.60। ठीक है? 91.60 फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, एंड सेकंड हमारे पास जो होगा $85 का ही होगा। तो ये दो सपोर्ट अगर हम फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स यूटिलाइज करते हैं तो हमें मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। सो XRP में हमारा जो टारगेट था एग्जैक्टली अचीव हो चुका है 6120 का। ठीक है? और आप लोग देख सकते हैं कि करंटली हम प्रॉफिट में हैं। तो भाई यहाँ पर पंप के लिए हमें क्या चाहिए? पंप के लिए, फर्दर पंप के लिए हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर 6180 पर रेजिस्टेंस चाहिए। 6180 पर रेजिस्टेंस मिलेगा तो भाई 6248 तक हम जा सकते हैं। और यहाँ पर जो फ्यूचर ट्रेडर्स है ना, फ्यूचर ट्रेडर्स अगर यहाँ का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर रिटेस्ट हो जाता है, तो फिर आप लोग यहाँ तक जो है लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है? फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए ये एक फ्यूचर ट्रेड है। अदरवाइज स्टिल जो सपोर्ट लेवल होगा 6160, एंड उसके बाद हमारा जो सेकंड सपोर्ट लेवल होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 57 सेंट ही हमारे पास इसका सेकंड सपोर्ट है। इस सेकंड सपोर्ट में इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी अचानक क्रैश लग जाता है मार्केट में, इसी वजह से हम फिर स्टक हो जाते हैं। तो अगर सेकंड बाइंग हम करेंगे तो वही मार्केट हमें फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। ठीक है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई जो बार बार जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है अवेक्स का, वो बन रहा है 43.50। ठीक है? 43.50 इसका बार बार सपोर्ट लेवल बन रहा है, लेकिन इसी पर बहुत ही इसने ट्रेड दे दिया है। ठीक है? यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, हाँ अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो 43.50 पर एज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि बाइंग थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है? और पंप के लिए हमें क्या चाहिए? पंप के लिए हमें सिंपल सी बात है, चाहिए $46 के अबाव रेजिस्टेंस 46.10, और हम जाएंगे 48.50 तक। यही हमारे पास फिर सेकंड सपोर्ट हो, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है? क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेकआउट इसी लेवल का नहीं हो जाता, मार्केट जो है अपर साइड पर मूव हमें नहीं दे सकता। और सेकंड सपोर्ट जो इसका होगा वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी के लिए अगर आप लोग यूटिलाइज करते हैं $43 को, तो 43 एंड 3.60 में गैप इतना नहीं है। ठीक है? हमारा जो सपोर्ट लेवल था 42.30 एंड 43.50 तक लो लगा, तो इसमें $1.20 का गैप रहा। ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने बाई किया होगा। आटम काइन के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर आटम काइन में तो भाई एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल जो था, मैंने कहा था कि भाई यही एक लेवल है, और बार बार वही लेवल यूटिलाइज हो रहा है। बट स्टिल मैं बिलीव करूंगा हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है
क्योंकि आटम काइन बहुत ही पीक पर अभी जा चुका है, तो वही थोड़ा सा डाउन मोमेंटम देगा, और डाउन मोमेंटम अगर देगा तो वही 10.70 का होगा, और 10.70 से ही ये एक अच्छा ट्रेड हमें दे सकेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वही 10 to 20 सेंट ही ट्रेड है, और ये बहुत ही मिनिमम ट्रेड है, ठीक है। तो भाई स्टिल जो सपोर्ट लेवल तो बन रहा है $11 का बार बार, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस भी वीक हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि 10.70 हमारे लिए बेस्ट बाइंग जोन होगा। रूनी काइन में अगर हम देखें तो भाई एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल 5.27 यूटिलाइज हुआ, हमें जो हाई मिला 5.37 तक, 10 सेंट का यहाँ पर ट्रेड रहा। और अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है तो भाई सपोर्ट लेवल 5.06 का ही है, 5.06 पर हम ट्रेड लेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यूनिसेफ के बारे में अगर बात करें तो यूनिसेफ में हमारा टारगेट स्टिल ऑन है $6 का, ठीक है। ये $6 पर ही हम बाइंग करेंगे, इससे पहले हम बाइंग नहीं करने वाले। DYDX की अगर बात करें तो DYDX हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से ही अपर साइड पर मूव हो रहा है, ठीक है। हमारा जो ट्रेंड लाइन है वही ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। और सपोर्ट लेवल स्टिल हमारा चूंकि वीकेंड है, और वीकेंड पर मार्केट स्टक होता है, तो वही लेवल्स अचीव होने में मसला होता है। कभी कभी लेवल्स बिल्कुल अचीव नहीं होते, और कभी कभी बिल्कुल लो पर भी मार्केट चला जाता है, ठीक है। तो वीकेंड पर आप लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ ट्रेड करना है। मैं लो पर इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वीकेंड है भाई, वीकेंड वीकेंड की वजह से मैं आप लोगों का जो है सरमाया ज़ाया नहीं कर सकता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ जस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, और ये मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते किस तरह है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों की एजुकेशनल के लिए, ये एजुकेशन के लिए ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, और यही अपलोड करता हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे साथ ट्रेड लेते हैं तो भाई आप लोगों ने स्पॉट में ही ट्रेड लेना है, फ्यूचर में आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं करनी। अगर आप लोगों को फ्यूचर का एक्सपीरियंस नहीं है, और फ्यूचर में एक्सपीरियंस अगर है तो फिर आप लोग कर सकते हो, बट लेवल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब अगर DYDX में 3.07 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम 2.90 पर जाएंगे, और यहाँ पर ये हमारा एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा जो हमें एक प्रॉफिट दे सकते हैं। DYDX का भी होगा, हो गया। चेन लिंक आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था 14.75, लो जो लगा 14.90 का, तो वही 10 सेंट का ये गैप रहा 15 सेंट का। अगर आप लोगों का बाई हुआ है तो वही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में है, ठीक है। तो स्टिल मैं बिलीव करूंगा यहाँ पर चूंकि हाई इतना लग चुका है, तो भाई यहाँ पर इसी लेवल के अबाव हमें रेजिस्टेंस चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये जो लेवल है ना, इसी लेवल के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए 15.75। अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड अपर साइड पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल इसका जो बार बार बन रहा है 14.90 ही इसका सपोर्ट लेवल होगा। गोल्ड की अगर हम देखें तो भाई गोल्ड में कल मैंने एक वीडियो लेवल आप लोगों को बताया था 2060 के अबाव अगर जाएगा तो 2070 तक जाएगा, और गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर दिया। शॉर्ट का तो मुझे नहीं पता, बट प्रॉफिट हमने स्टिल जनरेट कर दिया, बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। अभी चूंकि वीकेंड है, मार्केट इसका क्लोज्ड है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो एप्टस काइन कल रात से आज सुबह बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह पंप कर गया। हमारा जो सपोर्ट लेवल था 8.30 का वो भी यूटिलाइज हुआ, जो पंप का लेवल था वो भी यूटिलाइज हो गया 8.70 का। और 8.70 से आप लोग देख सकते हैं कि भाई 10.13 तक हमें ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास बार बार बन रहा है तो 9.18 है, लेकिन 9.18 के बाद आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप तो बाई किया, लेकिन सेकंड स्टेप को भी आप लोगों ने नहीं भूलना। 8.56, ठीक है, 8.60 यही भी हमारे पास एक लेवल है। और आवे कैन का मैंने बताया था $96, कल $96 अचीव हो गया, और हमने 97.86 तक ट्रेड देखने को मिला। स्टिल अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी भी $1 हम ट्रेड में है, तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अभी हम आवे को इग्नोर कर देंगे, आप लोग एग्जिट इससे कर सकते हो $898, ठीक है। और ये अभी हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। INJ की अगर बात करें तो INJ में मैंने $36 बताया था, 37 का लो लगा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें गैप रहा वीकेंड की वजह से, और यही वजह है कि भाई हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, तो अभी मार्केट इसका ड्रॉप हो रहा है। इसी वजह से स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई $36 ही इसका बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है। $36 ही बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है। FXS की अगर बात करें तो भाई करंट प्राइस पर मुझे लगता है कि आप लोग एक एंट्री ले सकते हो। एंड फ्यूचर ट्रेडर्स अगर 8.70 के अबाउ जाता है,
8.85 के अबव अगर एफएक्सेस जाता है तो वही 8.85 के अबव इसका जाना 9.30 तक को दावत देगा, ठीक है। तो 9.30 तक ये फिर आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है 8.70 का, ठीक है, तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 8.46 ही होगा। 8.46 हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा एफएक्सेस काइन में। और जो करंट प्राइस पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये एक बाइंग बन सकती है 8.70 पर, ठीक है। आईसीपी की अगर बात करें तो आईसीपी का जो हमारा सपोर्ट लेवल था आप लोग करंटली देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट लेवल जो था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल आप लोग देख सकते हैं 9.28 था। 9.28 यूटिलाइज हुआ और हमें 9.51 तक ट्रेड मिला। 20 सेंट का यहाँ पर तकरीबन ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। बेस्ट ट्रेड था। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 8.50, लेकिन इसका एक और भी यहाँ पर जो है ट्रेंड बन रहा है। तो एक राइजिंग फॉलिंग वेज पैटर्न जो है ये बना रहा है। इसी वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि जब अगर ये लेवल इसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, 9.22 का ब्रेकआउट हो, 25 का ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये फिर अपर साइड पर मूव हो सकता है। अदरवाइज 8.50 8.60 इसका बेस्ट बाइंग जोन है, ठीक है। डॉट काइन क्या का अगर देखें तो 7.53 हमारा सपोर्ट लेवल था। 7.59 का लो लगा और आप लोग करंटली हाई देख सकते हैं। स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 7.50 ही होगा। कावाई काइन को इग्नोर किया था, एलटीसी इग्नोरेबल है। मेटिक में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 81.60, 81 से 82.80 तक जो है लो लगा। बट मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूँगा। ऑलरेडी इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर लूँगा। ओडी ए आर व्यू में जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर 9.70 9.77 का लो लगा। अगर आप लोगों ने बाई किया है तो भाई 10.40 तक ट्रेड देखने को मिला। $0.7 तक का ये ट्रेड था। और स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 9.65 67। आर की अगर बात करें तो आर का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 4.25 4.28 का लो लगा। तो आप हाई देख सकते हैं 4.54 तक। तो बहुत ही बेस्ट रेट था। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 4.25 ही बन रहा है। टिया काइन में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ 11.60 का। और आप लोग हाई देख सकते हैं 12.38 का। बेस्ट रेट रहा। अब स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल बना है 11.60 ही बन रहा है। अभी ओपी को अगर हम देखें तो ओपी में हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। बिटकॉइन का जो हमारा सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं यूटिलाइज हो चुका है। और अभी जो मुझे इस तरह लग रहा है, मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई बिटकॉइन जो सपोर्ट लेवल यूटिलाइज कर सकता है तो वो होगा हमारे पास 42,800, ठीक है। 42,800 ये हमारा इज फर्स्ट सपोर्ट होगा। यहाँ पर एज अ फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास होगा 43,300 एंड सेकंड सपोर्ट हमारे पास होगा 42,800। लेकिन ये फर्स्ट सपोर्ट जो है जो आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे इस तरह लग रहा है कि फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अपर साइड से रेजिस्टेंस जो है वीक हो रहा है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि भाई ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है। तो डाउन साइड पर हमारा जो सपोर्ट लेवल होना चाहिए 42,800। और पंप के लिए हमें क्या चाहिए 44,400 या 300 तक अगर हमें पंप चाहिए तो वही पंप के लिए हमें चाहिए 43,970 पर रेजिस्टेंस। 980 पर अगर मिल जाता है तो भाई 44,300 400 हम फिर अगेन देख सकते हैं। इथेरियम का जो हमारा सपोर्ट लेवल था भाई आप लोग देख सकते हैं 2253 और वहीं से ही हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। अभी अगर इथेरियम में पंप चाहिए तो भाई पंप के लिए हमें चाहिए 2300 के अबाव रेजिस्टेंस, 2301 के अबाव रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो भाई फिर मार्केट इसका अपर साइड पर जा सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल होगा 2250 ही होगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।